हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है वेडनेसडे को। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आता है वेडनेसडे और थर्सडे, ये दो दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा के होते हैं। और वेडनेसडे को यानी कि 4 अक्टूबर 2023 को बहुत बढ़िया डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर भी पड़ेगा और बहुत सारे अलग अलग करेंसी पेयर्स के ऊपर भी पड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सारा का सारा डाटा जो भी है उसके लिए आपके पास सबसे पहले एक्सनेस का अकाउंट होना चाहिए। अगर एक्सनेस का अकाउंट नहीं है तो फिर उसके बाद आपको इनका इस डाटा का बेनिफिट सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसलिए जल्दी से सबसे पहले एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर जो आई बटन है उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, कैसे अकाउंट ओपन किया है, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉ जो है वो विद इन 1 आवर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ और इसलिए मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूँ। बहुत ही बढ़िया सर्विसेज है। मल्टीपल कंट्रीज में ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है और इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज में है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर सर्विस भी है और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म अभी तक मुझे यही लगा है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर रह सकता है। तो 2 AM पर आप अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक का। यहाँ पर एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक का डाटा आ रहा है और यहाँ पर ये 1.586 मिलियन ये पिछली बार था और इस बार 0.092 यहाँ पर मिलियन ये रहने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक घटने की उम्मीद है और अगर ये घटता है तो ये क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल दोनों के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन 2 AM पर आपको मूव देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न उसका ये है कि दो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीज़ जो कि क्रूड ऑयल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो है चाइना और इंडिया। दोनों ही मार्केट्स जो होती हैं वो उस टाइम क्लोज होती हैं, जिसकी वजह से हमें मूव देखने को नहीं मिलता 2 AM पर। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। इसका इम्पैक्ट जो है दिन के दौरान देखने को मिलेगा और साथ ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका हमें देखने को मिलेगा 8 बजे, शाम को 8 बजे जब डाटा आता है। एक और डाटा आता है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का ही डाटा। और जो ये डाटा 2 AM पर आता है, अगर ये जैसे यहाँ पर घटा हुआ, यहाँ पर फोरकास्टेड है कि घटा हुआ आएगा, अगर ऐसा ही आता है एक्चुअल में भी घटा हुआ आता है तो मोस्ट प्रोबेबली शाम को 8 बजे जो इन्वेंट्री का डाटा आता है वो भी घटा हुआ ही आता है। तो हमारे लिए पहले ही ये इंडिकेशन सी हमें मिल जाती है। तो उसका यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। 8 बजे आप मेंटली जो है प्रिपेयर हो जाते हैं कि घटी हुई आएगी इन्वेंट्री या बढ़ी हुई आएगी, तो हमें पहले ही इंडिकेशन इसकी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर नज़र रखिए और हम आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी इसका अपडेशन दे देंगे। तो आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 6:30 AM पर और इम्पैक्ट जो पड़ेगा NZD USD के ऊपर पड़ेगा, यानी कि न्यूजीलैंड का डाटा है। और रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड जो है उसका इंटरेस्ट रेट का डाटा आ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन ये लेंगे और दो डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक कंट्री के लिए। एक तो डाटा होता है जो ये इंटरेस्ट रेट का डाटा होता है और दूसरा होता है सीपीआई का डाटा। तो सीपीआई और इंटरेस्ट रेट जब भी किसी कंट्री के आते हैं तो बहुत अच्छा मूव उस पर्टिकुलर करेंसी पेयर में करवाते हैं। तो यहाँ पे एनजेडी यूएसडी में आपको मूव देखने को मिल सकता है। 5.50 इंटरेस्ट रेट पिछली बार था और इस बार भी ये 5.50 ही रहने की उम्मीद है। अगर ये घटा यहाँ पर इसके बराबर ही आता है, जितना पिछली बार था उतना ही इस बार भी रहता है, तो उसकी वजह से भी एनजेड नीचे की ओर को गिर सकता है। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो एनजेड ऊपर की ओर को जाएगा। अगर ये 5.50 से कम आता है तब तो डेफिनेटली नीचे को ही जाएगा। तो आप इस डाटा के ऊपर भी नज़र रखिए। 6:30 बजे 6:30 AM पर इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये डाटा आना है, तो इसके ऊपर नज़र रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा आना है वो आपको 1:15 पर एक डाटा आएगा, 1:15 PM पर एक डाटा आएगा, 1:20 PM पर एक डाटा आएगा, 1:25 PM पर और एक डाटा आएगा 1:30 PM पर। और ये तीनों के ये चारों डाटा जो हैं EUR USD के ऊपर ही इम्पैक्ट डालने जा रहे हैं। और क्यों डालने जा रहे हैं? क्योंकि 1:15 पर जो हमें डाटा देखने को मिल रहा है वो इटली का डाटा देखने को मिल रहा है और इटली का सर्विस PMI का डाटा आएगा
और साथ ही जो दूसरा 120 पर डाटा हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर फ्रांस का डाटा है। तो यहाँ पे फ्रेंच सर्विस पीएमआई का डाटा हमें देखने को मिल रहा है। थर्ड जो डाटा है यहाँ पर 25 पर वो जर्मन सर्विस पीएमआई का डाटा हमें देखने को मिल रहा है। और 130 पर पूरे के पूरे यहाँ पर इटालियन, यहाँ पर पूरे के पूरे यूरोप का, पूरी जो यूरोपियन, यहाँ पर ये जो यूरोपियन कंट्रीज के हिस्से हैं, तो यहाँ पर यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप का ये डाटा आ रहा है, यूरोप का सर्विस पीएमआई का डाटा। तो ये 4 डाटा आने हैं और सभी ने इम्पैक्ट डालना है ईयू और यूएसडी के ऊपर। अगर ये सर्विस जो पीएमआई के डाटा आते हैं, अगर ये बढ़े हुए आते हैं तो उसका हमें जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का ये डाटा होता है पीएमआई, यानी कि परचेजिंग मैनेजर जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके जो परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं वो किस तरीके से परचेजिंग कर रहे हैं, वो परचेजिंग ज़्यादा कर रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल की, या फिर कम परचेजिंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ये डाटा होता है। और वो इंडिकेट करता है कि जो कंपनीज हैं वो कितना बढ़िया काम कर रही हैं या फिर उनको अपने ग्रोथ के चांसेस कितने ज़्यादा लग रहे हैं। अगर उनका जो परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं वो अगर ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है, आगे उनकी बिक्री भी होनी है। लेकिन अगर ऐसा कम होता है, अगर परचेजिंग कम हो रही है मैनेजर्स के द्वारा, तो वो अच्छी इंडिकेशन नहीं होती। तो इसलिए ये डाटा इंपॉर्टेंट डाटा है और इंडस्ट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इसलिए आप इसके ऊपर नज़र रखिए। और ईयू और यूएसडी के ऊपर 115 से लेकर के 130 तक आपको काफ़ी सारे मूव देखने को मिल सकते हैं, और स्पेशली 130 पर सबसे ज़्यादा मूव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 130 पर पूरे पूरे यूरोप का सर्विस पीएमआई का डाटा तो आ ही रहा है। लेकिन यहाँ पर 130 पीएम पर यहाँ पर अगेन यहाँ पर ईयू और यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 2 और इम्पॉर्टेंट डाटा आ रहे हैं। एक तो इटली का ही जीडीपी का डाटा आ रहा है, और इटली भी जर्मन कंट्रीज़ का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो जीडीपी है इटली की, उसका डाटा है ये। तो इसके ऊपर आप नज़र रखिए, अगर जीडीपी बढ़ी हुई आती है तो ईयू और यूएसडी अच्छा मूव करेगा ऊपर की ओर को। और इसके अलावा साथ ही जो अगेन एक और डाटा ही यहाँ पर आ रहा है, 130 पर ही वो डाटा भी आ रहा है, और ये जो डाटा है वो है S&P ग्लोबल कंपोजिट कंपोजिट पीएमआई का डाटा। तो कंपोजिट पीएमआई का ये डाटा है और इसके ऊपर भी आप नज़र रखिए। तो 130 पर सबसे ज़्यादा मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मल्टीपल डाटा एक ही टाइम पर हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 2 पीएम पर, और जीबीपी यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन का डाटा आ रहा है और उनका भी कंपोजिट पीएमआई का डाटा आ रहा है। और साथ ही यहाँ पर उसी समय एक और डाटा आ रहा है सर्विस पीएमआई का भी। तो आप देख सकते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं कि सर्विस पीएमआई का डाटा काफ़ी सारी कंट्रीज़ का देखने को हमें मिलेगा वेडनेसडे को। तो इनके ऊपर आप नज़र रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है वो 2:30 पीएम पर डाटा आ रहा है, और वो आ रहा है यहाँ पर, और जो ये डाटा है वो आ रहा है ईयूआर यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो ईयूआर यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे पीपीआई प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का डाटा आ रहा है, और साथ ही रिटेल सेल्स का भी डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 2:30 पीएम पर भी ईयूआर यूएसडी में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है दोस्तों। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो एक्चुअली डाटा नहीं है, वो यहाँ पर एक रिपोर्ट है, और ये जो रिपोर्ट है वो आ रही है 3:30 पीएम पर ओपेक की। और आप जानते ही होंगे कि ओपेक की का जो रिपोर्ट होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली ओपेक कंट्रीज जो होती हैं, 13 कंट्रियों से मिलकर के ओपेक का एक ग्रुप बना हुआ है, जो कि जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, ऐसी 13 कंट्रीज का मिलकर के, और अराउंड वर्ल्ड की जो 40% से ज़्यादा जो सप्लाई होती है क्रूड ऑयल की, वो सिर्फ ये ओपेक कंट्रीज़ ही करती हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जो प्रोडक्शन होगी वो कितनी रहेगी डिमांड के हिसाब से। और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर उन्होंने प्राइसेस ऊपर लेकर के जाने हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल के, तो उसके लिए उन्हें प्रोडक्शन कितनी कम करनी होगी। तो इन सब चीज़ों का ये यहाँ पर मीटिंग करते हैं, और उसका हमें जब पता लगेगा 3:30 बजे, तो उसके बाद क्रूड ऑयल में और यूएस ऑयल में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस ओपेक मीटिंग की
आप इस समय मीन्स 3:30 बजे आप ज़रूर नज़र रखिए क्रूड ऑयल के ऊपर भी और साथ ही यूएस ऑयल के ऊपर भी। तो नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 5:45 पीएम पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है और यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में कितना ज़्यादा नॉन फार्म मीन्स फार्मिंग से को छोड़ करके, फार्मिंग सेक्टर को छोड़ करके बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है उसका ये डाटा है। तो 177 के पिछली बार था और यहाँ पर 160 के होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो DXY भी गिर सकता है, तो DXY में भी गिरावट देखने को मिल सकती है और EU और USD में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल अपोजिट जाता है DXY के, DXY अगर नीचे को जाता है तो EU और USD ऊपर की ओर को मूव करता है। तो आप EU और USD में भी ट्रेड ले सकते हैं, DXY में भी ट्रेड ले सकते हैं। EU और USD में ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा थोड़ा फायदा होगा क्योंकि स्प्रेड कम है EU और USD में, और स्प्रेड कम होने की वजह से आपको फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा होता है। स्प्रेड नहीं पता कि क्या होता है तो यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए कि स्प्रेड क्या होता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 7:15 पर ये डाटा आ रहा है और 7:15 पर अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा आ रहा है और यहाँ पर भी इनका PMI का डाटा आ रहा है, ग्लोबल कंपोजिट PMI का डाटा आ रहा है। और यहाँ पर जो ये पिछले बार डाटा था वो 50.2 था और इस बार ये 50.1 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो DXY भी नीचे हो जाएगा, EU और USD उल्टा ऊपर की ओर को जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 7:30 PM पर। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको कहा था कि बहुत सारा डाटा आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। और यहाँ पे 7:30 पर भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, ISM का डाटा आ रहा है, ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट चेंज, और साथ ही बिजनेस एक्टिविटी, ISM नॉन फार्मिंग बिजनेस एक्टिविटी, इसका भी डाटा आ रहा है। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक और डाटा आ रहा है और वो है 7:30 बजे ही यूनाइटेड स्टेट्स का ही PMI का डाटा भी आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 54.5 ये पिछली बार था, इस बार ये 53.6 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो DXY भी घटेगा और EU और USD जो है वो ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो इसके ऊपर आप नज़र रखिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा यहाँ पर 8 PM पर आने वाला है और वो है क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिडनाइट को भी आना है 2 AM पर और उसका जो इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही डाटा यहाँ पर भी आएगा। -2.170 मिलियन यहाँ पर पिछली बार था, इस बार फोरकास्टेड नहीं दिया गया है। तो फोरकास्टेड जो होगा वो यहाँ पर देखना होगा कि अगर वो जैसे 2 AM पर अगर कम आता है तो यहाँ पर भी अगर कम आता है तो बहुत बढ़िया वो क्रूड ऑयल को ऊपर की ओर को लेके जा सकता है और यूएस ऑयल को भी ऊपर की ओर को लेके जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी डाटा आता है ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, तो एकदम से हमें ट्रेड में नहीं एंट्री ले लेनी चाहिए। अगर 8 बजे डाटा आ रहा है तो जैसे ही डाटा आया वैसे ही आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, वो चीज़ थोड़ी गलत होती है क्योंकि अल्टीमेटली ये एक फॉरेक्स मार्केट है, शेयर मार्केट है, इसमें जो है अनप्रिडिक्टेड भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही होती है, सिर्फ डाटा ही इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होता। तो उस केस में हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि क्या जो डाटा आया है उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ या नहीं। और अगर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ तो आपको एंट्री तब लेनी चाहिए। लेकिन अगर इम्पैक्ट उसका पड़ना शुरू नहीं हुआ, आपने बस अंधाधुन जैसे ही डाटा आया वैसे ही एंट्री ले ली, बगैर कुछ सोचे समझे वैसे ही एंट्री ले ली, तो उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी इस तरीके से ना करें। और हमारा जो सबसे पहला मोटिव होता है वो अपनी जो हमारी कैपिटल है उसको बचाना होता है। आपकी अगर कैपिटल बची रहेगी तो आगे भी ट्रेड कर पाएंगे। और ऐसा मत सोचिए कि आपको एक बार यही मौका था, इसके बाद कभी मौका ही नहीं मिलना। बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे, जो सबसे बेस्ट मौका होता है उसको ट्राई कीजिए। कभी भी गलत ट्रेड में यूं ही आंख बंद करके एंट्री ना लें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का ही डाटा नहीं आना है, EIA का भी वीकली डिस्टिलेट्स स्टॉक्स का भी डाटा आना है और ये भी 0.398 मिलियन था। और साथ ही यहाँ पर गैसोलीन इन्वेंट्री का भी डाटा आना है और 1.027 मिलियन ये पिछली बार था।
तो ये 3 डाटा एक साथ ही आते हैं और ये जो 3 डाटा हैं, कई बार ऐसा होता है कि तीनों डाटा एक तरफ को ही आते हैं। क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी भी घटी हुई होती है, ये वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स भी घटा होता है और गैसोलीन भी घटी हुई होती है। वो सबसे बेस्ट होता है। वो डाटा सबसे बेस्ट होता है जब ये तीनों ही एक जैसी एक तरफ को ही आ रखे होते हैं, क्योंकि उस वो चीज़ हमें इंडिकेट करती है कि सब कुछ कम हो रखा है, सब कुछ कम इसलिए हो रखा है इन्वेंट्री में क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी और ये इंडिकेशन जो है क्रूड ऑयल को ऊपर की ओर को लेके जाती है। और लेकिन अगर तीनों ही नीचे की ओर को आते हैं तो वो भी एक मीन्स एक तरफ को ही आए। तो अगर तीनों ही अगर जैसे मान लीजिए इन्वेंट्री बढ़ी हुई आई तो बढ़ी हुई क्यों आ सकती है, क्योंकि डाटा जो है डिमांड जो है वो कम होगी इसलिए ही इन्वेंट्री में बढ़ी हुई होगी। तो वो चीज़ नेगेटिव होती है और उसकी वजह से क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल नीचे की ओर को आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये अलग आया और ये जो दो हैं ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों एक तरफ को ही आते हैं। होता ये है कि कई बार ये अलग आता है और ये दोनों अलग आते हैं। तो उस केस में एक बार इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, अलग-अलग टाइम पर पड़ेगा। लेकिन पहले किसका पड़ेगा वो चीज़ हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करनी होगी और तब हमें देखनी होगी कि किसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ। ठीक है? तो एकदम से एंट्री ना ले लें, हमें देखना होगा कि किसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी का इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर गैसोलीन या ये वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें उस टाइम ट्रेड लेने होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का एक हमारे लिए बनता है और हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छा एनालिसिस लेकर के आएँ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।